आजकल इन दिनों बिहार की राजनीति में गजब की उठापटक देखने को मिल रही है। बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के बीच कई बार खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब ऐसे में सवाल उभरता है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट विस्तार की जरूरत आन पड़ी। ये सब जानकर आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। आइए बातों को न घुमाते हुए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नीतीश कैबिनेट में 7 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं। बिहार सरकार के आखिरी कैबिनेट विस्तार कराने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ठीक शाम 4 बजे शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचे। ये सब जानकर आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर क्यों विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार करने की जरूरत पड़ी और बीजेपी कोटे से किस किस विधायक ने शपथ ली। आइए बताते हैं। नीतीश कैबिनेट का आखिरी विस्तार। बिहार के उपराज्यपाल ने सबसे पहले बीजेपी विधायक संजय सरावगी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने सुनील कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सुनील कुमार के बाद राज्यपाल ने दरभंगा के जाले विधानसभा के विधायक जीवेश मिश्रा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जीवेश मिश्रा हमेशा से अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। जीवेश ने मैथिली भाषा में शपथ ली। जीवेश मिश्रा के बाद बीजेपी विधायक राजू सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। राजू सिंह मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज से विधायक हैं और राजपूत जाति से आते हैं। राजू सिंह के बाद 5वें नंबर पर सीतामढ़ी के रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। उनको कैबिनेट में दिलीप जायसवाल की जगह पर मंत्री बनाया गया है। मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से आते हैं और ये बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। मोतीलाल प्रसाद के बाद कृष्ण कुमार मंटू ने मंत्री पद की शपथ ली। मंटू कुर्मी जाति से आते हैं और पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर कुर्मी वोटरों को साधने की कोशिश की है। मंटू 2020 में जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया है। मंटू के बाद राज्यपाल ने विजय कुमार मंडल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार का आखिरी विस्तार भी पूरा हो गया। बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष सिंह ने इसी कड़ी में कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अब विकास का काम करना आसान होगा। कैबिनेट के लोगों पर भार कम रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री के सारे वादे पूरे हों, इसलिए कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री संतोष सिंह ने। बढ़िया है, अब काम करने में थोड़ा और आसान होगा, ये जरूरी था। और आगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो प्रगति यात्रा में हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, काम सही समय पे हो जाए, इसलिए विभाग का बंटवारा होगा। लोगों पे भार कम रहेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना टारगेट है कि आने वाले चुनाव से पहले मेरा जो घोषणा था, मेरा जो नौकरी का वादा था, मेरा जो रोजगार का वादा था, वो सब पूरा हो, इसके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। कि आप लोग का बड़े भाई की भूमिका में रही है। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो बड़े भाई छोटे भाई में ही रह जाएगा। जब एनडीए गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के भी सभी वरिष्ठ नेता, चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के हों, जब सबने कह दिया कि 2025 का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, तो फिर बड़े भाई छोटे भाई का विषय कहाँ से आ गया। कुछ काम है नहीं तो ऐसे अलोल जलोल बोलते रहता है कि कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जेडीयू और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बिहार के जातिगत सर्वे ने कई कटु सत्य देश के सामने रखे हैं। बिहार की सरकार ने सर्वे के बेसिस पर क्या नीति निर्माण किया, सुनिए क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और मुझे लगता है कि बीजेपी का दिल धक 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 होता रहता है जब नीतीश कुमार जी अपना फोन उठाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिगुफा है ना एक्सपेंशन का, ये शिगुफा है। बिहार में एक सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे हुआ, उसने कुछ बहुत कटु सत्य इस देश के सामने रखे। जिस वेबसाइट पर वो सर्वे है, वो वेबसाइट ही 4 महीने से नीचे है। बिहार की सरकार ने अपने सर्वे के बेसिस पर कौन सा नीति निर्माण किया? बिहार के सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का भला करने के लिए क्या काम किया? ये तो आपके सर्वे में आए हुए आंकड़े हैं, हम अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे। आप बजाय वो करने के आप शिगुफे एक्सपेंशन हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? बीपीएससी के छात्र जिनके ऊपर आपने पानी बरसाया, डंडे पड़े,
उनको कोई फर्क पड़ रहा है इस एक्सपेंशन से? जिस जातिगत सर्वे पर आपको नीति निर्माण करना चाहिए था उसको फर्क पड़ रहा है। ये सब ध्यान भटकाऊ एक आंदोलन बीजेपी और उनके घटक दल चलाते हैं और वही चलाया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के जिन 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें से संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा ने मैथिली भाषा में शपथ ली है। इसके अलावा 5 विधायकों ने हिंदी भाषा में शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए थे। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट विस्तार कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। पहला, क्या नीतीश सरकार बिहार चुनाव से पहले जातीय समीकरण बैठाना चाहती है? दूसरा, कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्री बीजेपी की ओर से बने हैं, तो क्या आगामी चुनाव में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा उतारेगी? ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सब का जवाब तो बिहार चुनाव के समय ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।